कन्नौज के सपा नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और पुलिस नाबालिग किशोरी के साथ हुई जोर जबरदस्ती में शिकंजा कसती जा रही है। अब पुलिस नवाब सिंह यादव के खिलाफ दुष्कर्म की धाराएं जोड़ेगी। इतना ही नहीं, अब पुलिस किशोरी की बुआ को भी आरोपी बनाएगी जो उसके साथ थी। पुलिस ने किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण करा लिया है जो वह न्यायालय में पेश करेगी और मजिस्ट्रेट के सामने दफा 164 के तहत किशोरी का बयान भी दर्ज हो गया है। मजिस्ट्रेट के सामने किशोरी ने बताया कि नवाब सिंह यादव ने कैसे उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और वो कैसे बची। जब ये बयान दर्ज किया जा रहा था तब किशोरी के माता पिता वहीं मौजूद थे और न्यायालय की कार्यवाही के बाद उसके परिजनों ने सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि वह कई वर्षों से नोएडा में रहते हैं और किशोरी का दाखिला 10वीं में कराया। पिता कपड़े सीने का काम करते हैं और परिवार बेहद गरीब है। कुछ दिन पहले बुआ उनके यहाँ आई थी और जब वह गांव वापस जा रही थी तब उसने किशोरी के परिजनों से कहा कि किशोरी को उसके साथ गांव भेज दो। वह किशोरी को उसके दादा दादी के पास पहुंचा देगी और परिजनों ने बुआ पर भरोसा कर किशोरी को उसके साथ भेज दिया, परंतु बुआ गांव जाने के बजाय किशोरी को लेकर नवाब सिंह के पास पहुंच गई। किशोरी की मां ने आरोप लगाया कि बुआ ने किशोरी का सौदा किया और अब वह दबाव बना रही है कि कोई किसी तरह का बयान ना दे। अब बोले कि मैं जानती नहीं हूँ कुछ भी, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, ये गलत है ना। हम लोग नोएडा से पूरी रात भागते हुए यहाँ पर सुबह पहुँचे आके। लड़की 3 दिन से पड़ी है, लड़की 3 दिन से पड़ी, उसके पास कोई भी नहीं। तब ये लोग उठा के लाए तो मेरे पास इन्हों लोगों ने मुझे फ़ोन किया। इनका फ़ोन 4 दिन से बंद जा रहा था। उनका कल परेशान कर रही मुझे कि मेडिकल मत करवाना उसका, जैसा हम बोल रहे वैसा करो, मेरी बात मानो, तुम मीडिया वालों की बात मत मानो, तुम थाने में मत जाना, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। सारा पूरा किया धरा उन्हीं का, उनका यही धंधा ही है। किशोरी के पिता भी अपनी बहन पर ही आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ गलत काम किया है और पुलिस उनका पूरा सहयोग कर रही है और इस मामले में उनकी पुत्री को इंसाफ मिलेगा। जो है काम जो भी करवाया हुआ है मेरी बहन का करवाया हुआ है, ठीक है। और पुलिस जो है हमारी पूरी मदद कर रही है। सीओ साहब हमारे सही हैं और हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर। बेटी ने हम ये बताया कि हमारे साथ गलत हुआ है। हाँ। किसने किया? नवाब से ये आ रही थी, जो हमारी बहन थी, ये आ रही थी गाँव। हाँ। तो इन्होंने बोला कि हम गाँव जा रहे हैं, लड़की को भेजो, तो भेज दो। तो हमने सोचा ठीक है, ये जा रही है तो बहन के ऊपर तो हर ही कोई भरोसा कर लेता है, भाई बहन है। जिस महिला की ये बात कर रहे हैं, जिस पर दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं, वो इनकी बहन है। जब पुलिस नवाब सिंह के यहाँ पहुंची थी तब ये महिला नवाब सिंह के पास बैठी थी, परंतु इस महिला का कहना है कि यह सारा मामला फर्जी है, नवाब सिंह को फंसाया जा रहा है। इस पे पूछा गया कि कौन फंसा रहा है, तब इसने 4 लोगों की बात कही और कहा कि सही समय आने पर उन 4 नामों का खुलासा करेगी। मैं लखनऊ से आ रही थी, 10:30 बज रहे थे उस समय, 11 बजे का टाइम था। मेरी बात हुई थी इनसे, नवाब भैया से, तो मेरे को घर भी जाना था, लेट हो रही थी, ऑटो था नहीं, बोले मैं गाड़ी से भिजवा दूंगा, आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, क्योंकि इनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी तो मैं माताजी की ख़त्म होने पे भी नहीं आ पाई थी। और ऐसा नहीं है कि हमारी इनसे पुरानी दुश्मनी है, कोई दुश्मनी हमारी इनसे नहीं है। बाकी हम आज 8-9 सालों से संपर्क में हैं और हमारी बात भी होती है। ये लड़की आप ही के साथ में थी? हाँ, ये लड़की हमारे साथ में थी। हम लोग लखनऊ से वापस लौट रहे थे तो लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। रिलेशन में क्या लगती है आपकी? हमारी भतीजी है। भतीजी लगती है। 3-4 लोग हैं जो मैं बता रही हूँ कि सपा पार्टी से ही है, ठीक है, और वो पंडित है और समय आने पे मैं उनके नाम आपको क्लियर कर दूंगी। जब आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगी। तो ये प्लान्ड पूरा मामला था क्या, नवाब सिंह यादव को फंसाने का, क्या आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। आपको बता दें कि जब ये महिला कैमरे पर बोल रही थी तब इसे आरोपी नहीं बनाया गया था, परंतु जैसे ही ये सामने आया कि पुलिस इसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है तब ये महिला गायब हो गई। फिलहाल पुलिस इस महिला की तलाश कर रही है। कन्नौज एसपी अमित कुमार आनंद का कहना है कि पुलिस ये तलाश कर रही है कि किशोरी नवाब सिंह के यहाँ क्यों गई थी और दुष्कर्म हुआ तो उसे छिपाने की कोशिश क्यों की गई। जो पीड़िता है उनके साथ उनकी सगी बुआ थी। इनकी बुआ ने बताया कि इसमें जो अभियुक्त है नवाब सिंह, इनसे वो पिछले 5-6 सालों से जानकारी में है और सुबह ये उनसे बातचीत करके गए थे। उसमें इन्होंने बताया कि जॉब के लिए लड़की को लेके गए थे और उसमें जब ये रात्रि में वहाँ लगभग
11:30-12 बजे पहुँचे हैं और इसकी जो बुआ है ये थोड़ी देर के लिए टॉयलेट के लिए गई और जब ये 5 मिनट बाद वापस आया तो इस तरह की घटना होना बताया गया। तो इसमें इनकी बुआ से भी पूछताछ की जा रही है, जो भी इनके संबंध में भी जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अब नवाब सिंह की प्रॉपर्टी की खोजबीन में लग गया है। बताया जा रहा है कि नवाब सिंह के पास लगभग 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है और अपराध में जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नवाब सिंह के ऊपर कसते हुए शिकंजे को देख समाजवादी पार्टी के नेता उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाब सिंह को पार्टी का नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। ये देख भाजपा नेता सपा पर बरस पड़े और सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है उसको वो दर्शाता है। यूपी के जो 2 लड़के हैं जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का असली डीएनए मैं समाजवादी पार्टी के ही बहुत पुराने समाजवादी नेता हुए और शायर हुए अदम गोंडवी, जिनकी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है और ये मैं कैवियट लगा के बोल रहा हूं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। उन्होंने ये लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने कहा कि कानून व्यवस्था चौपट है, अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भाजपा समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रही है। अपनी कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठा आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी के नेता और ये वो, अरे वो नेता समाजवादी पार्टी में 5 साल से वो पार्टी विरोधी गतिविधियों से उसको पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन सरकार ये बताए कि आपकी सरकार में लगातार बच्चियों पर अन्याय क्यों हो रहा है, इस पे जवाब सरकार को देना है। और एसपी साहब तो सम्मानित कर रहे थे अभी उसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति पे आरोप लगा है उस व्यक्ति को अभी 4 अगस्त को सम्मानित कर रहे थे। वो अधिकारी सम्मानित करेंगे, उसके बाद वो आदमी घटना करेगा, फिर आप आरोप लगाने पे समाजवादी पार्टी पे आ जाएंगे। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी न्याय की बात नहीं करती है, राजनीति की बात करती है। ये चिंता की बात। ये सच है कि कन्नौज का ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता अगर ये मामला समाजवादी पार्टी से कनेक्ट नहीं होता और आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा नहीं होता। और हम तो ये कहेंगे कि यदि वह नेता ना होता तो पुलिस इतना बेखौफ ना होती। ये देखा गया है कि राजनीतिक संबंधों के चलते ही अपराधियों की हिम्मत व ताकत बढ़ती है। कन्नौज का मामला इसी का उदाहरण है। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस मामले की तह तक पहुँचे। इस मामले में जो भी आरोपी है उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे कर ऐसी मिसाल पेश करे कि फिर कोई दोबारा ऐसी कोशिश ना कर सके। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।